एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MBBS स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। मानव इतिहास में सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करके राजनीति विज्ञान को एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था। तब से मानवीय अधिकारों का महत्व इतना बढ़ गया है कि आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जहां संविधान में इन अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया हो। भारतीय संविधान सभा के जो निर्माता थे वो भी इससे वंचित नहीं रहे। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। सबसे पहले कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। मुझे जो क्वेश्चन यहाँ लिखा जाता है उसे आपको याद रखना होता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में इन अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये समझना है। अधिकार का अर्थ तो होता है हक, लेकिन मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक व अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को दिए जाते हैं और जिनमें सामान्यतः राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान द्वारा दिए गए वे अधिकार जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जरूरी हैं, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संविधान द्वारा दिए गए इन अधिकारों को क्या कारण है कि मौलिक अधिकार कहा जाता है? तो इसका पहला कारण है कि व्यक्ति के पूर्ण नैतिक, भौतिक एवं मानसिक अधिकार के लिए, मानसिक विकास के लिए यह अधिकार आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति का जो विकास है वो रुक जाएगा। दूसरा जो कारण है, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या कारण है कि इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है? मूल अधिकार साधारणतः अनुलंघनीय है। विधानमंडल, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। चौथा है, मूल अधिकार न्यायवेष्टि या न्याय योग्य होते हैं तथा वे सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त। अब बात करते हैं कि इन मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने के क्या उद्देश्य हैं, कि क्या कारण है कि इन मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया है। तो पहला कारण है संवैधानिक परंपराओं के कारण। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का मुख्य कारण था कि संसार के सभी अन्य संविधानों में मौलिक अधिकारों को रखा गया था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संविधान के पहले 10 संशोधनों में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड आदि के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को रखा गया था। इस कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी अपने संविधान में इन मौलिक अधिकारों को स्थान दिया या शामिल किया। नेक्स्ट था अतीत का अनुभव। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अतीत का अनुभव। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में बहुत से सदस्य ऐसे थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चले थे उसमें भाग लिया था और ब्रिटिश काल के अत्याचार से वो पीड़ित रहे थे और दंडित भी हुए थे। अतः वे एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें कार्यपालिका नागरिकों
पर अत्याचार न कर सके। इस कारण भी मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सत्तारूढ़ दल के अत्याचार से सुरक्षा। जो मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि संविधान के जो निर्माता थे नागरिकों को सत्तारूढ़ दल के अत्याचार से बचाना चाहते थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि इन अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया या कानून के निर्माण की प्रक्रिया की तरह साधारण होगी तो सत्ताधारी जो दल है इनमें संशोधन करके जनता पर अत्याचार कर सकते हैं। इस प्रकार नागरिकों की शक्ति के नागरिकों को सरकार की शक्ति के दुरुपयोग से सुरक्षित रखने के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक कारण कि संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश मनोवैज्ञानिक कारणों से भी किया गया है। इससे नागरिकों में ये भावना पैदा होती है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे नागरिकों में नैतिकता का विकास होता है, उनमें साहस, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट आता है अल्पमतों के हितों की रक्षा। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भले ही देश में संस्कृति का आधार एक है परंतु सभ्यता में तो अंतर है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं बहुसंख्यक अपने बहुमत के आधार पर कोई वस्तु अल्पमतों पर ना थोपे। इसीलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया। अल्पमतों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार आदि प्रदान किए गए। नेक्स्ट आता है भारतीय प्रजातंत्र के लिए आवश्यक। भारत काफ़ी समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, जिससे यहाँ प्रजातंत्रीय संस्थाओं का जो विकास है वो नहीं हो पाया। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए लोकतंत्रीय परंपराओं का होना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को सरकार के हाथों में रखना उचित नहीं था। इसीलिए मौलिक अधिकार को संविधान में रखना आवश्यक हो गया ताकि कोई सत्ताधारी दल इन अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। तो आपको समझ में आया ना कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या था। जैसे कौन कौन से उद्देश्य बताए आपको मैंने कि संवैधानिक परंपराओं के कारण अतीत का अनुभव था कि वो पिछले समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते आ रहे थे और उन्होंने किस तरह से देखा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान उन पर जो अत्याचार हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सत्तारूढ़ दल के अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।